Morning to all of you, my dear student. Once again, I Bipiso welcome you all to the online class of English Literature. These classes are running on the behalf of Sri Ram Public School, Civil Line Basti, Purana Dakkhana Civil Line Basti. So today, my dear student, I had brought a new poem for you all. Maybe you would have all heard about this poem, which is of class 11th and for CBSE board student and taken from your book Hornbill of English score 301 syllabus. So, The Voice of the Rain is the poem which is composed by Walt Whitman. It is not very much long poem, ये ज़्यादा बड़ा poem नहीं है, but it is very interesting poem. Sometimes if it is raining in our surrounding, क्या सोचते हैं? लेट अस डिस्क्राइब अबाउट दोज पार्ट्स. सो मैं आज आप लोगों को उसी पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि हम लोग क्या सोचते हैं. सपोज़ जब बारिश बारिश होती है तो हम लोग सोचते हैं कि ये बारिश क्यों हो रही है, ये बारिश कब रुकेगी, वैन दिस रेन विल स्टॉप, या काफ़ी दिनों से बारिश नहीं होती तो हम लोग यही सोचते हैं भगवान बारिश हो जाए. सच थिंग्स हम लोग करते हैं. लेकिन क्या कभी किसी ने बारिश से बात की है? इज़ एनी वन हियर हु हैड टॉक्ड विद द ब्रेन? अब तुम तो कहोगे ये कैसी अजीब पागलपन है, बारिश से भला कौन बात कर सकता है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अ रेन कैन टॉक टू यू. इन दिस पोएम यही बताया गया कि रेन कैसे आपसे बात कर सकती है. अब चलो हम लोग पोएम पर आते हैं और ये पता करते हैं कि ब्रेन हम लोगों से कैसे बात कर सकती है. यही इस पोएम का इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है, विच वी हैव टू स्टडी. सो हम लोग देखते हैं हाउ द रेन इज टॉकिंग टू अस और हाउ वी कैन टॉक टू द रेन. हाउ अ रेन कैन टॉक टू अस और हाउ वी कैन टॉक टू द rain. So this poem is totally written by composed by Walt Whitman. Now coming to the poem, and who art thou? देखो, who art thou? And who art thou? Said I to soft falling shower. And who art thou? Said I to soft falling shower. Here the poet is telling that I directly asked to the soft falling shower. सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं जो घर के बाथरूम में शॉवर लगा है उसमें जो जो पानी टपक रही है जमीन पर, उससे मैंने पूछा हु आर यू, हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, ये अब कैसी बला है, तुम कैसी बला हो. विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एंड हियर ट्रांसलेटेड. विच, जो कि स्ट्रेंज टू टेल, इट इज़ वेरी अननोन टू यू, ये बड़ा ही स्ट्रेंज है, बड़ा ही अलग है कि तुम लोगों को मैं बताऊंगा. इट गेव मी अ आंसर, उसने मुझे जवाब भी दिया. डेट सॉफ्ट फॉलिंग शावर गेव मी द आंसर एट विच इट ट्रांसलेटेड हियर, और जिसको मैंने अपनी बातों में अपनी आवाज़ में ट्रांसलेट किया है. I am the poem of earth. Who am I? I am the poem of earth. मैं अर्थ की पोयम हूँ. I am the poem of earth. मैं इस पृथ्वी की पोयम हूँ. मैं इस धरती की पोयम हूँ. मैं इस धरती की कविता हूँ. I am the verses. I am the lines. I am the poem. Why the poem is being written? क्योंकि पोयम एक ऐसी लिटरेचर आर्ट है जिसमें लाइव आती है, जिसमें लाइफ दिखाया जा सकता है, उसको लाइफ दिया जा सकता है. तो डेट इज़ वाई इट इज़ टेलिंग दैट आई एम पोएम ऑफ द अर्थ. मतलब मेरे अंदर लाइफ है, मेरे अंदर लाइफ है और मैं धरती की कविता हूँ. इसका इन द सेंस आई एम अ लाइफफुल थिंग ऑफ द अर्थ, आई एम अ लाइफफुल पोएम ऑफ द अर्थ, said the voice of the rain. And it was being repeated, the answer was being given by the voice of the rain. आवाज की भी आवाज होती है. कैसी आवाज हो सकती है आवाज की? सोचो, जस्ट थिंक. हाँ, आवाज हो सकती है. कैसी आवाज हो सकती है? जैसे छम 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 छम, पानी बारिश होती है घर के अंदर और बहुत है, फड़फड़ 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 आवाज आती है, कहीं टीनों पे गिर इनकी आवाज़ ने जवाब दिया कि मैं अर्थ की पोयम हूँ.
I rise, eternal I rise, impalpable, out of the land and bottomless sea. Impalpable means something that cannot be touched. Eternal I rise, impalpable out of the rain. मैं अंदर से ऐसी जगह से राइज करती हूँ जिसको टच नहीं किया जा सकता, ऐसी चीज़ है। और बॉटमलेस सी, जिसका कोई गहराई नहीं है, ऐसे समंदर से, ऐसे सी से मैं राइज करती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, और कहाँ जाती हूँ मैं? ऊपर की तरफ, स्वर्ग की तरफ जाती हूँ वहाँ से उठ करके, यानी गहरे समुद्र में से, जहाँ पर जिसका कोई अंत नहीं है, वहाँ से मैं राइज करती हूँ, हेवन में जाती हूँ। वेदर वेंस वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और जहाँ पर जा कर के मैं थोड़ा सा बदलती हूँ, अपना एक फॉर्मेशन करती हूँ, और एक साथ जा कर के वहाँ पे बदल जाती हूँ। एंड येट दैट सेम, वहाँ पर जा कर के फिर भी मैं सेम रहती हूँ। यानी कि कहने का मतलब, देखो बेटा, यहाँ पे साइंस का एक लॉजिक लग गया। जो साइंस में आप लोगों ने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, वाटर साइकिल में क्या पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है हमारे रिवर्स से, सी से, ओशियन से वाटर फॉर्म में नहीं जाता, वेपर फॉर्म में जाता है। ऊपर जा कर के क्लाउड फॉर्मेशन कर देता है। क्लाउड फॉर्मेशन करने के बाद वहाँ से फिर पानी के रूप में नीचे आता। तो सेम वे, इसी तरीके से जो रिवर से, यानी कि वाटर रेन बता रही है अपने बारे में कि मैं सी से एक अलग फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में जाती हूँ, और वहाँ पर जा कर के नया फॉर्मेशन ले लेती हूँ, और मैं फिर भी सेम रहती हूँ। मैं बदल जाती हूँ, मेरा फॉर्म बदल जाता है, लेकिन मैं फिर भी एक ही हूँ, मैं पानी ही हूँ। मैं वहाँ से नीचे इसलिए आती हूँ ताकि बाढ़ आए। एटॉमिक्स, यानी कि जो बड़े बड़े धूल हो गए हैं, डस्ट लेयर्स अर्थ के ऊपर हो गए हैं, उसको धुल सकूँ, बड़े बड़े कंकड़ों को बहा सकूँ। ये सब करने के लिए मैं क्लाउड से, स्काई से डिसेंड करती हूँ। एंड ऑल डैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मेरे बिना जो धरती पर सीड्स थे, जो केवल सीड्स थे, जो अभी तक जन्मे नहीं थे, वैसे पड़े हुए थे, उनको लाइफ देने के लिए मैं ऊपर से गिरती हूँ। यानी जो सीड्स होते हैं उनमें लाइफ देती हूँ, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, बारिशों में जो सीड्स होते हैं ज़मीनों पर, उसमें से पौधे निकलने लगते हैं। तो क्यों निकलने लगते हैं? क्योंकि आसमान से वो क्या पाते हैं? पानी पाते हैं। तो वही रेन कह रही है, मैं उन अनबॉर्न सीड्स को लाइफ देने के लिए वहाँ से डिसेंड करती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और फिर हमेशा के लिए, पूरे दिन और रात, मैं अपनी जो ओरिजिन है, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है, फ्रॉम ओरिजिन इज़ अ प्लेस, इज़ अ सोर्स फ्रॉम वेयर द रेन हैज़ बॉर्न, यानी कि अर्थ, उसको मैं लाइफ देती हूँ फिर से, पूरे दिन और रात मिला करके। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसको और ज़्यादा शुद्ध कैसे शुद्ध करती हूँ? यानी कि जब गर्मी रहती है तो कितने धूल उड़ते हैं, धक्कड़ उड़ते हैं, तो ये सब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं लैंड पर, इनको लाइफ देती है। क्या करती है? लाइफ देती है, ब्यूटिफाई करती है। यही एडोरमेंट लाती है, उसमें डेकोरेशन लाती है, एडोरमेंट लाती है। तो सेम वे हियर द रेन इज टेलिंग, song issuing from its birthplace of the fulfillment wandering wrecked and unwrecked duly by love returns। देखो, इस सॉन्ग के लिए कहा गया है, जो भी चीज़ अपने बर्थ प्लेस से जन्म होती है, जब वांडरिंग, सब तरफ घूमने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, जब पूरा फुलफिलमेंट होता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए, वो पूरे प्यार के साथ वापस उसी ओरिजिन पे लौट जाती है। यानी आपका जन्म कहीं होता है, आपकी कर्म भूमि कहीं होती है, लेकिन जब आपके बुढ़ापे आते हैं, आप वापस उसी जगह पर लौट आते हैं। तो सेम वे इन द पोएम हैज़ टेकन प्लेस, चाहते हुए या ना चाहते हुए, it returns back to its origin. So my dear student, in this way the voice of the rain, the poem of the chapter has been completed, and it's your duty to write down the summary of the poem, to write down, to give an account of water cycle according to the poem। इसमें साइंस का फिक्शन कैसे यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है, और
किस लिए यूज़ हुआ, यू हैव टू अंडरस्टूड एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू।